नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूं आपका हमारे JVNCIB मेड सिंबल के इस चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन के माध्यम से हम लोग अपने AVFM के MCQ सीरीज़ 1 का डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये 2000 MCQ सीरीज़ का पार्ट 1 है। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आप लोगों को पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 लाऊंगा ताकि आपका MCQ वाला पोर्सन क्लियर हो। तो सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 से, जो कि बेस्ड है बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट। आइए दोस्तों देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs को इस पार्टिकुलर यूनिट से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक्स केयर ऑफ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। बताइए, आपको पता है दोस्तों कि मैनेजमेंट का कुछ फंक्शन होता है, जैसे प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन मैनेजमेंट का जो है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर को ध्यान में रखता है। बताइए क्या सही आंसर है। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑर्गेनाइजिंग। सो द ऑर्गेनाइजिंग टेक्स केयर ऑफ द रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ मैनेजमेंट फोकसेस ऑन मोटिवेशन। सो फ्रेंड्स, हमने अपने वीडियो लेक्चर में क्लियरली एक्सप्लेन किया है एक पॉइंट को, जिसका आप हेल्प ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है मोटिवेशन पे फोकस्ड है। तो आपको पता होगा दोस्तों कुछ स्कूल ऑफ मोटिवेशन है, जैसे कि क्वांटिटेटिव टूल्स, फिर न्यू क्लासिकल स्कूल, तीसरा है दोस्तों सिस्टम स्कूल, चौथा है कंटिजेंसी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। बताइए मोटिवेशन पे फोकस करने वाला कौन सा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ न्यू क्लासिकल स्कूल। प्लीज़ रिमेंबर, न्यू क्लासिकल स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो है ये मोटिवेशन पे फोकस होता है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। द वर्क फोर्स वुड बी गिवन एनी टारगेट और स्लोगन और एक्सहॉर्टेड टू अचीव प्रोडक्शन लेवल विदाउट डिवाइजिंग न्यू मेथड्स। The practice of considering price as the criteria for awarding business contract should be introduced and the total cost should be minimized by having a large number of suppliers. C कह रहा है कि fixing arbitrary production quota for the workforce and numerical target for the management should be used as decided by the manager. D कह रहा है कि the barrier to the pride of workmanship as well as the annual rating or merit system should be removed विद इम्पैसेस ऑन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला तो साफ गलत है दोस्तों। आप बताइए पहला सही हो सकता है क्या कि वर्कफोर्स को कोई भी टारगेट दे दें, एग्जॉर्ट करें ताकि प्रोडक्शन अचीव, ये गलत है। फिर दोस्तों एक प्रैक्टिस है कि आप प्राइस को क्राइटेरिया मानते हैं बिजनेस को अवॉर्ड करने के लिए, ये लाना चाहिए, ये भी गलत है। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, कि द बैरियर टू द प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप एज वेल एज द एनुअल रेटिंग और मेरिट सिस्टम शुड बी रिमूव विथ इम्पैसेस ऑन इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है कि एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों जरूरी है। वाई लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इज इंपॉर्टेंट। पहला कह रहा है कि इट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल इट कॉस्ट, यानी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी कॉस्ट कंट्रोल में हेल्प करता है। दूसरा कह रहा है कि ये जो एम्प्लॉय को इंडस्ट्री में बेस्ड बनाता है। तीसरा कह रहा है कि मैनेजर को हेल्प करता है कि अपने सबऑर्डिनेट पे व्यूज़ को इम्पोज कर सके। और डी कह रहा है कि ये इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन का। बताइए दोस्तों लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन की इंपॉर्टेंस के पीछे रीज़न क्या है दोस्तों, कि ये इफेक्टिवनेस बढ़ाता है, एफिशिएंसी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल गैप के कारण क्या हो सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, इनइक्वालिटीज़, हायर प्रॉफिट, इम्प्रूव्ड ऑपरेशन। तो दोस्तों डिजिटल गैप का इफेक्ट क्या होता है कि हमारा इनइक्वालिटीज़ बढ़ता है, जैसा कि नाम ही है गैप। सो ड्यू टू डिजिटल गैप इनइक्वालिटीज़ इंक्रीजेज, राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि FW टेलर किस चीज़ से एसोसिएटेड है। पहला है साइंटिफिक मैनेजमेंट, दूसरा है फ्यूचर मैनेजमेंट, तीसरा है मॉडर्न मैनेजमेंट, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। बताइए FW टेलर किससे एसोसिएटेड है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, साइंटिफिक मैनेजमेंट। FW टेलर जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट से एसोसिएटेड है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, इनमें से कौन सा जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। लीडिंग, प्लानिंग, प्राइसिंग, स्टाफिंग। बताइए कौन सा एलिमेंट जो है मैनेजमेंट प्रोसेस का एलिमेंट नहीं है। तो सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज़ प्राइसिंग। देखिए लीडिंग हुआ, प्लानिंग हुआ, स्टाफिंग हुआ, ये सभी मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट्स हैं, जबकि आपके प्राइसिंग जो है वो मैनेजमेंट प्रोसेस के एलिमेंट नहीं है। किसे प्लानिंग कहा जाता है। पहला है द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, द प्राइमरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए प्लानिंग किसे कहा जाता है। तो प्लानिंग दोस्तों प्राइमरी या फर्स्ट फंक्शन होता है मैनेजर का, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑर्गेनाइजिंग डज नॉट इंक्लूड बाय whom विल बी डन, when विल बी डन, what विल बी डन, how विल बी डन। बताइए ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं है, कौन करेगा, कब करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा। दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कैसे करेगा। ऑर्गेनाइजिंग में है कि कब, कौन, बाय whom कौन करेगा, ठीक है, कब करेगा और क्या करेगा, कैसे करेगा, ये ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों कि हु रिपोर्ट्स टू हिम इज मेड क्लियर बाय, कौन किसे रिपोर्ट करेगा, ये कौन सा प्रोसेस क्लियर करता है। पहला कर रहा है ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, दूसरा कर रहा है मैनेजमेंट प्रोसेस, तीसरा कर रहा है प्लानिंग प्रोसेस, चौथा कर रहा है नन ऑफ द अबव। बताइए हु रिपोर्ट्स टू हिम, ये कौन क्लियर करता है। ये क्लियर किया जाता है दोस्तों हमारे ऑर्गेनाइजिंग के द्वारा।
सो हु रिपोर्ट्स टू होम, ये कौन क्लियर करता है दोस्तों? दिस इज मेड क्लियर बाय ऑर्गेनाइजिंग, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ डैश एंड डैश एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइज। पहला है डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग, दूसरा है एलोकेटिंग एंड डिफाइनिंग, तीसरा है इस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप एंड ग्रुपिंग, चौथा है दोस्तों डिफाइनिंग एंड एलोकेटिंग। बताइए ऑर्गेनाइजिंग किस चीज़ का प्रोसेस है? तो ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों प्रोसेस है कि डिफाइनिंग एंड ग्रुपिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक्टिविटीज़ को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उसे ग्रुप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या क्या आता है? पहला है टास्क मैनेजमेंट, दूसरा है रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर, तीसरा है को मेकिंग, चौथा है ऑल द एबव। बताइए ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में क्या क्या आता है दोस्तों? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में दोस्तों ये सभी आते हैं। टास्क मैनेजमेंट आता है, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर आता है, को मेकिंग आता है, ऑल द एबव। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टाफिंग से कंसर्न नहीं है? स्टाफिंग से कंसर्न नहीं है ये पूछा जा रहा है। पहला है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, तीसरा है ट्रेनिंग, चौथा है पब्लिसिटी। बताइए स्टाफिंग से कौन सा चीज़ रिलेटेड नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब है इसका पब्लिसिटी। देखिए रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, ट्रेनिंग हो, ऑल दिस थ्री थिंग आर रिलेटेड टू स्टाफिंग, वेर एज पब्लिसिटी इज नॉट रिलेटेड टू स्टाफिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? पहला है डायरेक्टिंग इनिशिएट एक्शन, दूसरा है इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट फ्लोज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, चौथा है इट इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। बताइए दोस्तों डायरेक्टिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है? दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर डी, इंश्योर्स ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। देखिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो पहले है कि इसकी जो डायरेक्टिंग जो है एक्शन को इनिशिएट करता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है, लेकिन ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इंश्योर करना ये डायरेक्टिंग का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा दोस्तों डायरेक्टिंग का एलिमेंट है? सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप, ऑल द अबव। दोस्तों यदि हम बात करें डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स की, तो बताइए कौन सा डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स है? दोस्तों ये सभी के सभी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप। दोस्तों यूनिट नंबर 1 से देख सकते हैं आप, हमारे पास और भी बहुत सारे MCQs हैं। देर आर ऑलमोस्ट 100 MCQs विच आर अवेलेबल, विच जो कि आपके हर एक पेज से लिए गए हैं, मैकमिलन बुक के हर एक पेज से लिए गए हैं। यदि आप इतना MCQs कवर कर लेते हैं दोस्तों अपने यूनिट नंबर 1 से, तो आपको दोस्तों इसके अलावा कुछ और पूछने की संभावना ही नहीं है कि ऑल द टाइप ऑफ MCQ हैव बीन कवर्ड। यदि आपको इस तरह के MCQs की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें, मैं आपको पेड PDF की लिंक प्रोवाइड करूंगा। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स डिस्कस आवर MCQs फ्रॉम यूनिट नंबर 2। आइए दोस्तों यूनिट नंबर 2 से MCQs को डिस्कस करते हैं। लेट्स डिस्कस MCQ फ्रॉम यूनिट नंबर 2। सो द यूनिट नंबर 2 इज प्लानिंग। पहला क्वेश्चन है द टर्म दैट मोस्ट एक्यूरेटली कैप्चर्स प्लानिंग इज। पहला ऑल इनकम्पासिंग प्रोसीड्यूर इन विच द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ प्लान आर इंक्लूडेड, coming up of ideas with how the goal of organization can be accomplished, determining the goals of an organization as well as strategies to achieve those goals। डी कर रहा है द प्राइमरी फोकस ऑफ द वर्क दैट इज डन बाय प्लानर्स एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट। बताइए कि कौन सा टर्म है जो कि कैप्चर करता है प्लानिंग को एक्यूरेटली? सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी, कि आपको ऑर्गेनाइजेशन का गोल डिटरमाइन करना है और स्ट्रेटजी डिटरमाइन करना है कि कैसे उन सभी गोल को अचीव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग समथिंग इज, यानी सबसे पहले आप क्या करेंगे जब आप प्लानिंग स्टार्ट करते हैं? सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, फाइंड आउट स्ट्रेंथ एंड योर वीकनेस, एग्जामिनेशन ऑफ द रिजल्ट फ्रॉम द पास्ट। बताइए सबसे पहले आप क्या करेंगे जब प्लान कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है अपने गोल को सेट करेंगे, राइट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्लानिंग का कौन सा एस्पेक्ट है जो कि इस फैक्ट से कनेक्टेड है कि प्लानर टिपिकली हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज दे कीप टॉकिंग अबाउट देयर एबिलिटीज टू इवैल्यूएट देयर सराउंडिंग, forecast the future, evaluate all of these factors in relation to a variety of other option। बताइए कौन सा प्लानिंग का एस्पेक्ट है? पहला द एक्ट ऑफ प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल वर्कआउट, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग इनटू फ्यूचर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज द प्लानिंग प्रोसेस, मेकिंग चॉइस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्लानिंग। बताइए कौन सा प्लानिंग का एस्पेक्ट है जो कि इस फैक्ट से कंसर्न है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखिए प्लानिंग जो है एक तरह का इंटेलेक्चुअल वर्कआउट है और वही एस्पेक्ट जो है इस फैक्ट से कनेक्टेड है कि प्लानर्स हैव अ हाई लेवल ऑफ इंटेलिजेंस बिकॉज दे कीप टॉकिंग अबाउट देयर एबिलिटी टू इवैल्यूएट देयर सराउंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लानिंग प्रोसेस किस चीज़ का फाउंडेशन रखता है? कंट्रोलिंग का, डायरेक्टिंग का, स्टाफिंग का, ऑर्गेनाइजिंग का। बताइए दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस किसका फाउंडेशन रखता है? तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। प्लानिंग प्रोसेस दोस्तों कंट्रोलिंग का फाउंडेशन रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन एग्जैक्टली ड्यूरिंग द प्लानिंग प्रोसेस डज द मोस्ट फिजिबल प्लान बिकम द वन दैट कैन एक्चुअली बी कैरिड आउट। बताइए प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कब ऐसा होता है कि जो मोस्ट फिजिबल प्लान है वो ऐसा हो जाता है जिसको आप कैरी आउट करते हैं? ऑप्शन ए कर रहा है कि डेवलपिंग प्राइमाइसेस के टाइम में, बी कर रहा है कि कंसिडरिंग द वेरियस पोटेंशियल कोर्सेज ऑफ एक्शन, सी कर रहा है कि चूजिंग बिटवीन अवेलेबल ऑप्शन और डी कर रहा है कि एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव। यानी दोस्तों प्लानिंग प्रोसेस के दौरान कब ऐसा होता है कि द फिजिबल
जो मोस्ट फिजिबल प्लान है वो एक्चुअली कैरिड आउट होता है। सही जवाब है दोस्तों इसका कि चूजिंग बिटवीन द अवेलेबल ऑप्शन, जब आपके पास बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, आप उसमें चूज़ कर रहे हैं, तो ये वो समय होता है प्लानिंग प्रोसेस का जब मोस्ट फिजिबल प्लान जो है वो हो जाता है, जिसको हम कैरी आउट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे बेसिक कंसेप्ट क्या है किसी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने का। पहला है मैनेजमेंट, दूसरा है प्लानिंग, तीसरा है कोऑर्डिनेशन, चौथा नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट। दोस्तों प्लानिंग इज अ बेसिक कंसेप्ट फॉर स्मूथिंग रनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। किस स्टेप, प्लानिंग के किस स्टेप में कैन बी प्रोसेस विद द टॉप मोस्ट एंड एप्लीकेबल प्लान विल बी इम्प्लीमेंटेड। क्या कर रहा है दोस्तों कि प्लानिंग का ऐसा कौन सा स्टेप है जहाँ पे आप इसको प्रोसेस कर सकते हैं टॉप मोस्ट और एप्लीकेबल प्लान को इम्प्लीमेंट करके। सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों पूछा जा रहा है कि प्लानिंग का किस पेज पे जो कॉइन का सिक्का का जो दो हिस्सा है उसको एग्जामिन किया जाता है, राइट। द टू साइड ऑफ कॉइन आर एग्जामिन। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, देखिए ये सब प्लानिंग का दोस्तों आपका स्टेप्स है। आप ऑब्जेक्टिव सेटअप करते हैं, प्रीमाइसेस डेवलप करते हैं, अल्टरनेटिव प्रीमाइसेस को सेलेक्ट करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को। तो यदि आपने इन सभी स्टेप को पढ़ा है तभी आप इसका जवाब दे पाएंगे, राइट। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट यू आर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। जब भी आप किसी अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो टू साइड्स ऑफ कॉइन्स है प्रत्येक अल्टरनेटिव का एग्जामिन किया जाता है। दोस्तों क्वेश्चन कर रहा है इट इज नोन एज प्लानिंग, द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, द प्राइमरी और फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजर, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। दोस्तों थिंकिंग फॉर द फ्यूचर आउटपुट इज नोन एज, यानी कि आप यदि फ्यूचर आउटपुट के बारे में सोच रहे हैं इसे क्या कहेंगे। सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस, मेकिंग डेरिवेटिव प्लान, मेकिंग पॉलिसी, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेटिंग प्लानिंग प्रीमाइसेस। लुकिंग एट द फॉलोइंग सेंटेंस कैन यू आइडेंटिफाई विच इज एन अपॉर्चुनिटी। सो बताइए कौन सा अपॉर्चुनिटी है। न्यू मार्केट ओपन अप, मिनिमम वेज सो, हायर वेज हैव टू बी पेड, नेगेटिव पब्लिसिटी, गुड फाइनेंशियल सिचुएशन। बताइए कि अपॉर्चुनिटी कौन सा है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, न्यू मार्केट ओपन अप। आप देखिए दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा थ्रेट है। सो फ्रेंड्स थ्रेट की बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट थ्रेट। तो न्यू मार्केट ओपन अप, पुअर स्टाफ ट्रेनिंग, नेगेटिव पब्लिसिटी, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस टू ओवरसीज। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, नेगेटिव पब्लिसिटी। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि द कंबाइंड प्लान विच रिक्वायर्स सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव फॉर द लॉन्ग टर्म, फाइंडिंग अ टाइम ऑफ एक्शन एंड अलाउंस ऑफ रिसोर्स इज नोन एज। यानी दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि कंबाइंड प्लान को क्या बोलते हैं, जिसमें आप ऑब्जेक्टिव को सेटअप करते हैं किसी लॉन्ग टर्म के लिए, टाइम ऑफ एक्शन पता करते हैं और अलाउंस ऑफ रिसोर्स से पॉलिसी कहेंगे, प्रोसीड्यूर कहेंगे, स्ट्रेटजी कहेंगे या प्रोग्राम कहेंगे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेटजी। द प्लान दैट इन्वॉल्व सम प्रोसीड्यूर एंड रूल्स इज नोन एज। यानी ऐसा प्लान को क्या कहते हैं जिसमें कुछ प्रोसीड्यूर्स होता है, जिसमें कुछ रूल्स होते हैं। तो आपसे रूल्स होते हैं, ऑप्शन ए कर रहा है प्रोग्राम, स्ट्रेटजी, बजट, ऑल द ऑप्शन आर करेक्ट। तो दोस्तों ऐसे प्लान को हम लोग कहते हैं प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द रेजिमेंट वे इन विच अ कोर हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इज। ऑप्शन इज स्ट्रेटजी, प्रोसीड्यूर, मेथड एंड पॉलिसी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मेथड। सो फ्रेंड्स वी हैव ऑलमोस्ट 100+ MCQs फ्रॉम दिस यूनिट प्लानिंग विच कवर्स ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बुक। आपको मैकमिलन बुक को कवर करने की कोई आवश्यकता नहीं है यदि आप इस पार्टिकुलर MCQs को कवर करते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी क्वेश्चन है आपके मैकमिलन बुक के हर एक लाइन से लिए गए हैं। ऑलमोस्ट देयर आर 100+ पेजेस ऑफ दिस क्वेश्चन। इफ यू वांट टू अवेल such MCQs, feel free to WhatsApp your number shown on the screen. So friends, now let's discuss MCQs of unit number 3 which is based on organizing. अब दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग के MCQs को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स डिस्कस। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग इन मैनेजमेंट प्रोसेस। मैनेजमेंट प्रोसेस में ऑर्गेनाइजिंग होता क्या है। इस्टेब्लिशिंग इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू डिपार्टमेंट, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, कंडक्टिंग एम्प्लॉय ट्रेनिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग दोस्तों क्या होता है कि आप इस्टेब्लिश करते हैं कि इफेक्टिव अथॉरिटी रिलेशनशिप को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। व्हाट इज द पर्पज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग इन द मैनेजमेंट प्रोसेस। ऑर्गेनाइजिंग का क्या पर्पज है मैनेजमेंट प्रोसेस में। टू ग्रुप वर्क टुगेदर इन एन एफिशिएंट मैनर, टू इंक्रीज एम्प्लॉय टर्नओवर, टू क्रिएट मोर ब्यूरोक्रेसी, टू रिड्यूस एम्प्लॉय मोरल। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजिंग का क्या पर्पज है कि आप जो है टू वर्क टुगेदर इन एन एफिशिएंट मैनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। एक सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन, एक न्यू प्रोडक्ट लाइन, एक ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट सिस्टम, एक सेटिस्फाइड कस्टमर बेस। तो बताइए ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है। फाइनल प्रोडक्ट है दोस्तों कि एक ऑर्गेनाइज और एफिशिएंट सिस्टम होता है। क्यों ऑर्गेनाइजिंग एक एसेंशियल टॉपिक है किसी मैनेजर के लिए। इससे कॉस्ट कम होता है, ये एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बढ़ाता है, ये डिसीजन मेकिंग को इम्प्रूव करता है, ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन एक एसेंशियल टॉपिक मैनेजर के लिए इसलिए है क्योंकि दोस्तों ये इम्प्रूव करता है डिसीजन मेकिंग को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी जब आप ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन कर रहे हैं तो किन बातों को कंसिडर किया जाएगा। द पर्सनल प्रेफरेंस ऑफ इंडिविजुअल एम्प्लॉय, द कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, सी कर रहा है द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप, डी कर रहा है कि द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑफिस स्पेस। दोस्तों जब भी आप ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन करें तो आप ध्यान रखें कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा है इंडिविजुअल का और ग्रुप का।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या इंपॉर्टेंस है कि आपको फंडामेंटल ग्रास्प होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर के लिए, यानी दोस्तों मैनेजर को कितना ज़रूरी है फंडामेंटल ग्रास्प ऑर्गेनाइजेशन का होना। पहले है कि ये हेल्प करता है समझने में कि इनर वर्किंग क्या है किसी फर्म का। बी कर रहा है कि इससे इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी डेवलप होता है। सी कर रहा है कि ये हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करने में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और डी कर रहा है कि ऑल द अबव। दोस्तों ऑल द अबव इसका करेक्ट आंसर है। देखिए यदि आपको फंडामेंटल ग्रास्प, मैनेजर को यदि फंडामेंटल ग्रास्प रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, तो दोस्तों वो इनर वर्किंग को समझेगा किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि क्या की फैक्टर है जो कि कंसिडर किया जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में। पहला है कि द फाइनेंशियल रिसोर्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, द एक्सपर्टाइज एंड एक्सपीरियंस ऑफ द एम्प्लॉय, हाउ इंडिविजुअल एंड ग्रुप मेक देयर डिसीजन, एंड द नेक्स्ट इज द लोकेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बताइए किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में की फैक्टर क्या कंसिडर करना होता है। सही जवाब है दोस्तों कि कैसे इंडिविजुअल, कैसे ग्रुप अपने डिसीजन लेते हैं, दिस इज द की फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यों ये जरूरी है कंसिडर करना कि कैसे इंडिविजुअल और ग्रुप जो है डिसीजन लेंगे किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में, आखिर क्यों जरूरी है। तो ऑप्शन करें कि ये इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली ऑपरेट हो, ये आपकी कॉन्फ्लिक्ट को कम करता है, और ये इनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो अडेप्ट करे चेंजेस इन मार्केट, ऑल द अबव। सही जवाब है दोस्तों ऑल द अबव। देखिए इंडिविजुअल और ग्रुप कैसे अपने डिसीजन ले रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में, ये जरूरी इसलिए है क्योंकि सबसे पहली बात तो क्यों, इससे हम क्या कर इंश्योर कर सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली ऑपरेट हो रहा है, इससे आपका कॉन्फ्लिक्ट कम होगा। ये हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो चेंजेस को अडेप्ट कर सके, यानी दोस्तों करेक्ट आंसर इज डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सही है किसी ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन के बारे में। पहला, इसका फोकस होता है केवल शॉर्ट टर्म गोल पे ही नहीं, बेसिकली पहला ऑप्शन कर रहा है कि इसका केवल फोकस होता है शॉर्ट टर्म गोल पे। ऑप्शन बी कर रहा है कि ये जो है एम्प्लॉय के प्रेफरेंस को ध्यान में नहीं रखता है। ऑप्शन सी कर रहा है कि ये फ्लेक्सिबल है, चेंजेस से अडेप्टेबल है। और ऑप्शन डी कर रहा है कि ये केवल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ही कंसिडर नहीं करे। बताइए क्या सही है ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन के बारे में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है कि दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन का जो डिज़ाइन है फ्लेक्सिबल हो और चेंजेस से अडेप्टेबल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैनेजर का क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन के डिज़ाइन में। बताइए व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैनेजर इन द डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। पहला है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिक्टेट करना। दूसरा है कि इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन डिज़ाइन किया गया है ताकि एम्प्लॉय के नीड को मीट कर सके। तीसरा है कि डिसीजन ले सके पर्सनल प्रेफरेंस के बेसिस पे। और चौथा ऑप्शन कर रहा है कि ये इंश्योर करना कि ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया गया है अपने गोल को मीट करने के लिए। सही जवाब है दोस्तों कि यदि मैनेजर का ये रोल होता है कि वो इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन को डिज़ाइन किया जाए ताकि अपने गोल को मीट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या बेनिफिट है कोलैप्सिंग का कंपेरेबल एंड लिंक जॉब इनटू सिंगल एरिया, यानी दोस्तों आपके पास जो कंपेरेबल जॉब्स हैं, जो लिंक्ड जॉब है, उसको सिंगल एरिया में कोलैप्स करने का क्या बेनिफिट है। पहला है कि कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा वर्कर के बीच में, क्रिएटिविटी और इनोवेशन बढ़ेगा। तीसरा कह रहा है कि एफिशिएंसी बढ़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। चौथा कह रहा है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी कि आपका एफिशिएंसी बढ़ता है एडमिनिस्ट्रेशन में। दिस इज द मोस्ट बेनिफिट ऑफ द कोलैप्सिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करता है रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन की बात करें तो ये वर्कर को ज़्यादा रिसोर्स प्रोवाइड करता है, वर्कर का वर्कलोड बढ़ाता है, इंश्योर करता है कि वर्कर के पास एक रोल हो, एक जॉब हो जो कि गुड फिट हो उसके लिए। और लास्ट कर रहा है कि नंबर ऑफ वर्कर के ऑर्गेनाइजेशन में घटाता है। सही जवाब है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी कि ऑर्गेनाइजेशन रिसोर्स ऑप्टिमाइजेशन में हेल्प इस रूप में करता है कि ये इंश्योर करता है कि वर्कर के पास रोल हो, जॉब हो जो कि उसके लिए गुड फिट हो। So friends, this was the 15 question from unit number 3. So you can see we have almost 100 pages of MCQs question. If you want to avail this such type of MCQs, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. So you can see all the type of MCQs have been added here in the form of PDF, and it is provided to the paid member. So if you want such type of MCQ PDF, feel free to WhatsApp me on the number shown on the screen. So friends, now let's discuss MCQs of unit number 4, that is staffing. आइए दोस्तों स्टाफिंग के MCQs को डिस्कस करते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्टाफिंग क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग एंड रिव्यूइंग पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सो द करेक्ट आंसर इज स्टाफिंग इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ लोकेटिंग, एनालाइजिंग, प्लेसिंग, कल्टिवेटिंग एंड रिव्यूइंग पर्सन फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टाफिंग में क्या क्या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होता है। मार्केटिंग एंड सेल्स एक्टिविटीज़, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्टिविटी, पर्सनल प्लानिंग, प्रोक्यूरमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, कंपनसेशन ऑफ वर्कर, प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्सनल प्लानिंग क्या होता है स्टाफिंग में। पहला है कि द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ मार्केटिंग प्लान, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस, द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग फाइनेंशियल रिसोर्स, द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग न्यू प्रोडक्ट।
तो पर्सनल प्लानिंग बेसिकली क्या होता है कि आप डिटरमाइन करते हैं कि मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है किसी बिजनेस में। प्रोक्योरमेंट क्या होता है स्टाफिंग में, तो एक प्रोसेस होता है इसमें आप सेलेक्ट करते हैं और प्लेस करते हैं एम्प्लॉय को एप्रोप्रिएट पोजीशन में। एक प्रोसेस होता है कि आप मैनेज करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्स को। एक प्रोसेस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेंट्री को मैनेज करने का। एक प्रोसेस होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट और सर्विसेज को मार्केट करने का। तो प्रोक्योरमेंट का फॉर्म बेसिकली मतलब है कि आप सेलेक्ट करते हैं, प्लेस करते हैं एम्प्लॉय को एप्रोप्रिएट पोजीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है स्टाफिंग में। तो बेसिकली ये एक प्रोसेस है कि आप मार्केटिंग प्लान डेवलप करते हैं। ये एक प्रोसेस है नए प्रोडक्ट को डेवलप करने का। ये प्रोसेस है एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने का अपॉर्चुनिटी, नेसेसरी स्किल और नॉलेज। एक प्रोसेस है कि आप फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज कर सकें। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों, बेसिकली एक प्रोसेस है कि आप प्रोवाइड करें एम्प्लॉय को नेसेसरी स्किल एंड नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन क्या है स्टाफिंग में। एक प्रोसेस है इवैल्यूएट करने का कि ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है। एक प्रोसेस है इवैल्यूएट करने का कि ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट का क्वालिटी कैसा है, सर्विस का क्वालिटी कैसा है। तीसरा कह रहा है कि एक प्रोसेस है इवैल्यूएट करने का कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है। और फोर्थ ऑप्शन है कि परफॉर्मेंस ऑफ सप्लायर को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन बेसिकली क्या है दोस्तों कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने का प्रोसेस है। कॉम्पेंसेशन क्या होता है स्टाफिंग में, तो कॉम्पेंसेशन क्या होता है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्स को मैनेज कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय को नेसेसरी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड कर रहे हैं। आप परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉय को इवैल्यूएट कर रहे हैं। आप एम्प्लॉय को रिवार्ड और बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो कॉम्पेंसेशन का मतलब ये होता है कि रिवार्ड और बेनिफिट प्रोवाइड करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना एम्प्लॉय के बीच में, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो स्टाफिंग का ऑब्जेक्टिव है ऑप्शन नंबर ए, एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना एम्प्लॉय के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करना पर्सनल मैटर के लिए, इसका क्या पर्पज़ है। टू असर्टेन एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय फॉर द एप्रोप्रिएट पोजीशन, यानी एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को एप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए असर्टेन करना। नेक्स्ट है कि एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना एम्प्लॉय के बीच में, फाइनेंशियल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, और लास्ट करा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन को मॉनिटर करना। तो दोस्तों पॉलिसी को डिज़ाइन करने का पर्पज़ ये होता है कि आप जो है एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करें एम्प्लॉय के बीच में। क्या एम है, इफेक्टिवली शेपिंग एंड मोटिवेटिंग द अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स, यानी आपके पास जो अवेलेबल ह्यूमन रिसोर्स है उसे इफेक्टिवली शेप करना, उसे इफेक्टिवली मॉनिटर कर मोटिवेट करना, इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये पहला कह रहा है कि मोरल को बूस्ट करना वर्कफोर्स के बीच में, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना, एसर्टेन करना एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय फॉर द एप्रोप्रिएट पोजीशन, और लास्ट कह रहा है कि प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशन का। तो दोस्तों इफेक्टिवली शेपिंग एंड मोटिवेटिंग द अवेलेबल रिसोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव है कि आप स्ट्रॉन्ग मोरल को बूस्ट करें अमॉन्ग द एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्या इंपॉर्टेंस है एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना। इससे क्या होता है कि वर्कर का डिमांड सेटिस्फाई होगा, इससे ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल रिकॉर्ड मेंटेन होगा, इससे आप जो है एप्रोप्रिएट एम्प्लॉय को असर्टेन कर सकते हैं एप्रोप्रिएट पोजीशन के लिए, इससे आप दोस्तों प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन का। तो एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट से क्या होगा दोस्तों कि आप सेटिस्फाई कर सकते हैं वर्कर के डिमांड को। नेक्स्ट कर रहा है क्या बेनिफिट है वर्कर के डिमांड को सेटिस्फाई करने का। वर्कर के डिमांड को सेटिस्फाई करने से एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है एम्प्लॉय के बीच में, ऑप्शन नहीं कर रहा है। एक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाना ऑर्गेनाइजेशन का, मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिज़ाइन करना ऑर्गेनाइजेशन का, और प्रोडक्शन प्रोसेस को मॉनिटर करना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। यदि आप वर्कर के डिमांड को सेटिस्फाई करेंगे तो एक पॉजिटिव वर्किंग एनवायरनमेंट बनता है। नेक्स्ट कर रहा है दोस्तों स्टाफिंग इज कंसंट्रेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, टीम, इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, कस्टमर। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, इंडिविजुअल। स्टाफिंग इंडिविजुअल से कंसर्न है। स्टाफिंग का नेचर क्या होता है विद रिगार्ड टू डेवलपमेंट। पहला कह रहा है कि नॉट ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट, इट इज ओरिएंटेड ओनली टुवर्ड पर्सनल डेवलपमेंट, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड ओनली प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट इन जनरल। बताइए स्टाफिंग का जो नेचर ऑफ स्टाफिंग है डेवलपमेंट के रिगार्ड में, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, दैट इज इट इज ओरिएंटेड टुवर्ड डेवलपमेंट इन जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या स्टाफिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट बिजनेस में। नो, इट कैन नॉट बी इट कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नो, इट कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन प्रॉफिट बिजनेस। सी करा यस, इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन बोथ। डी करा नन ऑफ द अबव। सही जवाब है दोस्तों, आप दोनों जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिमिलरली दोस्तों ये स्टाफिंग वाले यूनिट से हमारे पास 100+ MCQs अवेलेबल हैं। सो इसीलिए दोस्तों ये 2000 MCQs सीरीज़ का पहला वीडियो है जिससे मैंने आपको इंपॉर्टेंट MCQs करवाए हैं। यदि आपको इस तरह के MCQs की रिक्वायरमेंट है, आपको यदि MCQ से ही अभी क्वेश्चन कंसेप्ट को क्लियर करना है तो बेस्ट तरीका है आप MCQs प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाहर कोई भी MCQ आने की संभावनाएं नहीं है। भले ही केस स्टडी भी आएगा तो कंसेप्ट यही रहेगा जो भी क्योंकि मैं MCQ के माध्यम से शेयर कर रहा हूँ। So this is the time to practice more and more MCQs. If you are in need of a study material regarding MCQs, feel free to WhatsApp me on number shown on the screen. Thank you. So this was the part 1 of our 2000+ MCQ series. Then the part 2 will be released soon. Thank you.